दो सबसे बड़ी गलतियां जिसकी वजह से आप हारमोनियम पर गाना नहीं उतार पाते। जानते हैं वो गलती क्या है? आप जानते हैं? आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वो दो सबसे बड़ी गलती क्या है जिसकी वजह से हम हारमोनियम पर गाना नहीं उतार पाते। क्या है वो? देखें मीना बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं कि ये जो गाना बजाना सीखना है, मान लीजिए कि हारमोनियम सीखना जो काम है, यह हारमोनियम सीखने वाला जो काम है, इसमें सबसे ज़्यादा किसका योगदान है? उंगलियों का, गले का या दिमाग का? दिमाग का। कैसे दिमाग का है बताएं? इसमें समझ समझ के करना पड़ता है। देखिए बेटा, अब मैं समझा रहा हूं, समझें। उससे पहले आप सभी साथियों, सभी दोस्तों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम समझेंगे कि वो दो सबसे बड़ी गलतियां क्या हैं जिसकी वजह से आप हारमोनियम पर गाना नहीं उतार पाते। देखिए साथियों, इसमें हमारे हाथ का जो योगदान है, सहयोग है, वो सिर्फ 5% है। उंगलियों का योगदान सिर्फ 5% है और 5% हमारे गले का है। 90% क्या काम करता है? दिमाग। प्राची जी समझ पा रहे हैं? 90% यहां काम किसका है? दिमाग का। अब कहेंगे यहां दिमाग का तो कुछ काम ही नहीं है, है ना? तो यहां दिमाग कहां लगा कर बजाएंगे ना? क्यों? अच्छा, इसको ऐसे उंगलियों से बजाते हैं कि दिमाग से? उंगलियों से। दिमाग नहीं लगाना पड़ता ना? देखिए बेटा, अब एक चीज समझिए कि जो हमारा शरीर पूरा है, हाँ, पूरी शरीर का मालिक कहाँ बैठा है? यहाँ, माइंड। आप उंगली भी ऐसे ऐसे करते हैं, पलक झपकाते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये सब कंट्रोल करता है दिमाग। यही सारी चीजों को कराता है। पूरी बॉडी इसी के बस में है। हाँ, तो देखें, अब मैं समझा रहा हूं कि कैसे दिमाग का यहां काम है। क्या गलती आप करते हैं? गलती ये करते हैं कि कोई भी गाना आप लेकर बजाने बैठ जाते हैं। हाँ, कोई भी गाना लेकर बजाने बैठ जाते हैं। तो आप ये बताएं, जिस रास्ते से आप कभी गए नहीं हैं, जो रास्ता आपके दिमाग में नहीं बैठा है, उस पर जा पाएंगे कि भटक जाएंगे? भटक जाएंगे ना? तो यही सेम चीज आपके साथ हो रहा है। यही आप गलती कर रहे हैं। क्या? कि गाने को आप सही से सुन नहीं रहे हैं। जो भी गाना आपको पसंद आया उसे बजाने चल दिए कि इसे तो अब मैं उतार के रहूंगी, ठीक, अब मैं उसे उतार दूंगी। तो वहां क्या होता है? आप फंस जाते हैं। हाँ, क्या होता है? वहां आप फंस जाते हैं। देखें क्या होता है बेटा, कि जैसे हम किसी रास्ते से जाते हैं, ये हो गया मान लीजिए आपका रायपुर, ठीक, और ये हो गया आपका दिल्ली। हाँ, मान लीजिए यहाँ से कोई रास्ता चला हुआ है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे मान लीजिए जाता है। हाँ, एक मैं ऐसे बना दिया हूँ, ठीक, कि पहले यहाँ से जाना होगा, फिर इधर आना, फिर इधर से इधर, फिर दिल्ली हम पहुँचेंगे, ठीक। अब आपको पता नहीं है, हाँ, आप क्या नहीं पता है कि आप ये दिल्ली का रास्ता देखे नहीं है कभी। तो मान लीजिए कि आप इधर भी तो चल सकते हैं, हाँ, इधर भी तो चल सकते हैं, तो कि दिल्ली पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे, कभी नहीं पहुंचेंगे। तो दिल्ली से उल्टा हो जाएगा। हाँ, जाना है दिल्ली, पहुंच जाएंगे चेन्नई, ऐसा ना? प्राची जी ऐसा ठीक है ना? सही समझ पा रहे हैं ना? पहुंच जाएंगे चेन्नई, बेंगलोर पहुंच जाएंगे। जैसे कोई दिल्ली जाता हो, रास्ता ना पता हो, दिल्ली से अपने घर आ जाए। ना, अपने घर पे तो है ही। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि अब जब आप रास्ता देखे रहेंगे तो बड़े आराम से दिल्ली पहुंच जाएंगे, यानी कि अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से क्या होता है, जब हम गाना सुनते हैं, बड़े गौर से समझिएगा बेटा, जब हम गाना सुनते हैं तो हमारे दिमाग में
गाने का एक रास्ता बनता है। समझिएगा बात को, गाने का एक रास्ता बनता है, ऐसे ऐसे नीचे ऊपर या कैसे भी करके एक रास्ता बनता है हमारे दिमाग में। इसको मैं एग्जाम्पल के साथ अभी समझाऊंगा आप लोगों को। कब बनता है? जब हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। क्योंकि जब आप दिल्ली जा रहे हैं, रास्ता ये देख रहे हैं, तो ये क्या होता है, यह आपके दिमाग में बैठ जाता है। प्राची जी, जब आप दिल्ली जाते हैं इस रास्ते से, तो यह रास्ता क्या होता है, आपके दिमाग में रिकॉर्ड हो जाता है ना। ये दिल्ली जाने का रास्ता आपके दिमाग में रिकॉर्ड हो गया, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया। तो जब आप गाना सुनते हैं बेटा, तो गाने का जो चढ़ाव उतार है, जो रास्ता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, एकदम से फिक्स हो जाता है। तो जिस तरीके जैसे आप यहाँ से चले और यहाँ पहुँचे ना, तो आपको लगेगा कि यार ये तो ये शहर है, दिल्ली जाते समय ये शहर मिलता है। इसे देखते ही आपको याद आ जाएगा। क्यों याद आ जाएगा? क्योंकि यह दिमाग में बैठा हुआ है। उसी तरीके से जब आप गाना सुने रहते हैं और जब बजाना स्टार्ट करते हैं, तो कोई सुर जब पकड़ते हैं, तो गाना आपके दिमाग में बैठा है, तो वो सुर आपको मिल जाता है। हाँ, आपको ऐसे हरी बत्ती देने लगता है कि बेटा यही है, यही है, संकेत देता है कि मिल रहा है, मिल रहा है, इसे ले लो। हाँ, इस तरीके से इसे मैं बताया। हाँ, कब हो पाएगा ये? जब आप गाना सुने रहेंगे तो ना, जब ये रूट आपके दिमाग में बैठा रहेगा तो। ठीक, तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं बेटा हम लोग, कि गाने को हम सुनते नहीं और चल देते हैं बजाने। बंदूक चलाने का तरीका नहीं, हम चल दिए युद्ध करने। हाँ, वही चीज हो गया। तो क्या करना है, सबसे पहले इस चीज को, गाने को सुनना है, बड़े ध्यान से सुनना है। कोई एक गाना लीजिए, वो गाना लीजिए जो आपको बहुत पसंद है, जो आपको बहुत पसंद है। हाँ, लोकल भी गाना ले सकते हैं आप, जैसे घर की औरतें गाती हैं शादी विवाह में, बच्चा होने पर, या कुछ ऐसे भंडारा वगैरह होता है तो उसमें कार्यक्रम में गाती हैं औरतें घर की, वो भी गाना आप ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप उन्हीं पर ट्राई कीजिए, उन्हीं पर सबसे जल्दी सफलता मिलती है। उसके बाद जो गाने आपको बहुत पसंद है, कोई गाना लीजिए, उसको बहुत बार सुनिए, उसकी इस तरीके से माइंड में बैठा लीजिए। जब माइंड में बैठाएंगे तो ये इसका जो रूट है दिमाग में बैठ जाएगा। और फिर जब ऐसे आप कोशिश करेंगे सुर मिलाने की, तो चूंकि यहाँ दिमाग में बैठा हुआ है, जब बजाएंगे तो बता देगा कि ये भैया मिल रहा है, ये वाला ना ही मिल रहा है, ई वाला मिल रहा है। हाँ, ई वाला नहीं मिल रहा है, ई वाला मिल रहा है। ऐसा ऐसा बताने लगेगा आपका दिमाग। ठीक, तो ये चीज़ समझ पाए? तो कहने का मतलब ये है बेटा कि गाना को बहुत अच्छे से सुनना है, एकदम दिमाग में बिठाना है। ठीक, जिस तरीके से मैं इसका एग्जाम्पल दिया। ठीक, ये प्यारे साथियों, इस चीज़ को आप हल्के मत लीजिए। ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आप हारमोनियम नहीं सीख पा रहे हैं, गाना नहीं निकाल पा रहे हैं। एक बार मेरी बात मानकर इस तरीकों को अपनाइए, 100% सफलता आपको मिलेगी। मीना बेटा, आपको क्या लग रहा है, ये बात सत्य है, सही है, ऐसा होता है ना? मैं आपको अपनी बात बता दूं, या मीना बेटा भी कुछ गाने निकाल लेते हैं। 100% सत्य बात यह है कि जो भी गाना हमारे दिमाग में भी नहीं बैठा रहता, हम लोग भी नहीं बजा पाते। ये 100% बात सत्य है। या किसी भी मास्टर से आप पूछ लीजिएगा कि मास्टर के दिमाग में जो गाना नहीं बैठा है, जिसका रूट नहीं बैठा है, वो कभी नहीं बजा सकता। कितना भी बड़ा मास्टर हो, मास्टर का बाप ही क्यों ना हो, वो कभी नहीं बजा सकता। चैलेंज के साथ कहता हूँ। वो बात अलग है कि सुनकर 1 2 3 बार सुनकर फिर बजा ले। क्या होता है, जैसे अब हम लोग मास्टर हो गए हैं, तो हम लोग 1 2 बार सुन लेते हैं किसी भी भाषा का गाना, तो ये चीज़ हमारे दिमाग में तुरंत बैठ जाता है, तो हम लोग बहुत आसानी से बहुत जल्द बजा लेते हैं। बट आप लोगों की थोड़ी सी अभी दिक्कत होगी। हाँ, क्योंकि आप लोग वो तरीका नहीं जान पाए हैं, नहीं समझ पाए कि कैसे बैठाया जाता है, कैसे सुना जाता है। कोई चलता है कि मैं ऐसे चलूँ, ऐसे करके ऐसे चलूँ। रास्ता रहेगा तब तो बेटा, ये फालतू की बातें मार देंगे अभी ना, वीडियो में उठकर बताने लगे। प्यारे साथियों, बताइएगा इस बच्ची को क्या करना है, आप लोग ही बताइएगा। हर वीडियो में ऐसे ऐसे करती रहती है। तो देखें, ये समझ पाए बेटा? तो पहली गलती हमारी क्या है, ये है हाँ, कि गाने को हमें एकदम तैयारी के साथ तब लेना है, बजाना है। और दूसरी गलती मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही मेर देता हूँ। प्राची जी, एक बोल लाइएगा, है क्या प्राची? लेकिन फिर भी बता दूं,
जब भी बाजार जाइएगा आप, तो वो जो मिटाने वाला होता है, डस्टर क्या कहते हैं ना, उसको लेते आइएगा। हाँ, ऐसे हाथ से थोड़ा से खराब लगता होगा साथियों को, कहते हैं गुरुजी हाथ से मिटा रहे हैं। पहली गलती पकड़ा पाई। दूसरी गलती देखते हैं। दूसरी गलती हम क्या करते हैं बेटा, जब नए नए सीख रहे होते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ शुद्ध स्वरों पर गाना खोजते हैं। ये गलती आप भी करते हैं, आप भी करते हैं। मान लीजिए आप तो अभी स्टार्ट ही किए हैं, उतना गाना नहीं निकाल पाते, लेकिन ये गलती करते हैं ना। ये दो महत्वपूर्ण गलतियां हैं जो बहुत बड़ा कारण है हारमोनियम ना सीख पाने का। हाँ, कि आप क्या करते हैं, शुद्ध स्वरों को, जबकि शुद्ध स्वरों पर गाना मात्र 1-2% है, बस 1-2%। बाकी सारे गाने जो है ना, कोई सुर लग सकता है, कोई भी सुर लग सकता है। ये भी बहुत बड़ी गलती है। हाँ, कि आप सिर्फ शुद्ध स्वरों को ना लीजिए। ऐसा आप इसलिए करते हैं, आपकी आदत पड़ गई है। कैसी आदत पड़ गई कि आप रटते रटते सिर्फ शुद्ध सुरों का रियाज किया है आपने, तो सोचते हैं कि लप से गाना भी इसी पर मिल जाएगा। अब जब नहीं मिलता तो बहुत गुस्सा लगता है, फिर हारमोनियम तोड़ने लगते हैं आप कि ये तो हमसे नहीं आएगा, 2 साल हो गया सीखते हैं। हाँ भैया, जब गलत रास्ते पे जाएंगे तो कैसे दिल्ली पहुंच पाएंगे, चेन्नई ही पहुंचेंगे ना। तो सही रास्ते पे आइए। हाँ, इस तरीके से। तो बेटा क्या करना है, कोई भी गाना लेते समय, बजाते समय सिर्फ शुद्ध सुरों को नहीं, अन्य सुरों को भी देखिए, अन्य सुरों को भी देखिए। जैसे हमारे सा रे गा मा पा धा नी, 7 शुद्ध सुर हो गए। फिर जैसे सा कोमल रे हो गया, हाँ कोमल गा हो गया, तीव्र मा हो गया, कोमल धा हो गया, कोमल नी हो गई। इन सुरों को भी हमें छेड़ना है। हाँ, हम मान लीजिए ये सा है, हाँ, और कोई गाना हमें दिखा कि यहां से ऊपर जा रहा है, हाँ, कि तेरे नैना, ऐसा मान लीजिए। हाँ, तो आपको आप ये सीधे नहीं करना है कि सीधे सा से स्टार्ट ले रहा है तो सीधे रे पर ऐसा नहीं करना है। आपको कोमल रे पर एक बार ट्राई कर लेना है। कोमल रे पर आपको ट्राई कर लेना है। फिर अगला सुर अगर गा आ रहा है तो सीधे आपको गा नहीं बजाना है, कोमल गा को भी एक बार आपको ट्राई कर लेना है ना। मान लीजिए गाना पा से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर जा रहा है, हाँ, तो आपको सीधे धा पे नहीं जाना है बेटा, कोमल धा पे एक बार देख लेना है, क्योंकि वह भी सुर है, वह भी इसी फैमिली का मेंबर है, इसी परिवार का सदस्य है। अगर उसको आप अपमानित करेंगे तो वो रोक देगा, आपको सीखने नहीं देगा, कि हमको पूछ ही नहीं रहे हैं, एक गिलास पानी भी नहीं पूछे हमका, ऐसा कहने लगेगा ना। तो उसकी बेइज्जती मत करिए, उसको भी इज्जत दीजिए, क्या पता वही सुर हो। और बेटा मैं देखा हूं, यह 100% लोग इस चीज से चूक जाते हैं, इसका ध्यान नहीं देते कि यह भी सुर लग सकता है। और इसी तरीके से अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो भी सभी सुरों को आपको चेक करना है। ठीक, मेन फोकस आपका कहाँ रहे कि सभी सुरों को ढूंढना है, और मिल जाए अगर सुर तो भी एक सुर ऊपर और एक सुर नीचे देख लेना है। जो सुर सबसे अच्छा लगे, सबसे बेहतरीन लगे आपको, वही अपने बैग में भर लेना है। ठीक, बाकी सुरों को छोड़ देना है। क्यों बेटा? क्योंकि जब ले लेंगे उस सुर को तब तो गाना बच जाएगा, है ना। करेक्ट, समझ पाए ये चीज। तो ये 2 महत्वपूर्ण गलतियां हैं। तो हमें सबसे पहले गाने को बहुत अच्छे से सुनना है, उतार चढ़ाव समझना है, फिर एक एक सुरों को बजाते हुए गाने को ढूंढना है। किसी भी सुर को बेइज्जत नहीं करना है, अपमानित नहीं करना है। नहीं तो अगर जैसे ये माँ है, हाँ, और ये तीव्र माँ है, तो इसका भाई ही तो है, बोल देगा कि भैया इसको सीखने ना देना, मेरी बेइज्जती कर रहा है, ये मुझको तो पानी भी नहीं पूछ रहा है। तो रोक देगा इसको। तो हर एक सुर को आपको ट्राई कर लेना है। क्यों बेटा? ठीक ना? चलिए ठीक है। तो उम्मीद करते हैं साथियों
वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।